अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी भाजपा हार गई। इंडिया गठबंधन ने बद्रीनाथ जीत लिया है। अयोध्या में राम जी ने भाजपा को हरा दिया तो वहीं बद्रीनाथ में भी महादेव ने भाजपा को हार की पटकनी दी है और बता दिया है कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। देश में अगर अपनी जगह बनाए रखनी है तो धर्म की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति करनी होगी। गरीबों का उत्थान कीजिए, अभी भी वक्त है। आखिर क्या कमियां छोड़ रही है भाजपा सरकार? भाजपा को ध्यान देना चाहिए। जनता भी समझदार हो गई है। ईश्वर को क्या मंजूर है वह उन्होंने संकेतों में बता दिया है। अब बीजेपी को भी समझ जाना चाहिए। बीजेपी आज बद्रीनाथ हारी, बीजेपी फैजाबाद यानी अयोध्या हारी, बीजेपी बांदा यानी चित्रकूट हारी, बीजेपी सीतापुर हारी, बीजेपी इलाहाबाद यानी प्रयागराज हारी जहां नदियों का संगम है, बीजेपी नासिक हारी, बीजेपी रामानाथपुरम यानी रामेश्वरम हारी। बीजेपी वह अधिकतर सीटें हारती जा रही है जो प्रमुख तीर्थ स्थलों में है और जिनका भगवान श्री राम से संबंध है। सोचने और समझने वाली बात है जी। बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी कहती है लेकिन वही धर्म की राजनीति करते करते अब हार रही है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए गए। जिन राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था उसमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2 और बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, भाजपा ने 2, आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीत ली हैं। चुनाव के पहले 13 सीटों में भाजपा के पास 3 सीटें थी, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1 और डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय के पास 3 सीटें थी। इस उपचुनाव में भाजपा के पास 2, कांग्रेस 4, टीएमसी 4, जेडीयू 0, आप 1, डीएमके 1, बीएसपी 0 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यानी भाजपा को 1, उसकी सहयोगी जेडीयू को 1 सीट का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है। हिमाचल में भाजपा में शामिल हुए 3 में से 1 निर्दल ही चुनाव जीत पाए, 2 हार गए। पंजाब में भी आप से आए कैंडिडेट चुनाव हार गए। देखिए 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा पहले लोकसभा चुनाव में गिरते पड़ते किस तरह से सरकार बनाई। राम जी का गुणगान करते करते भाजपा जीत का दावा कर रही थी। राम जी का हाथ पकड़कर मंदिर तक ले गए थे। वही राम जी ने अयोध्या में हार दिलवा दिया। यूपी में अभी हार की समीक्षा हो ही रही थी कि देखिए बद्रीनाथ से भी बीजेपी हार गई। अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में उपचुनाव होने हैं और देखना है कि जनता धर्म की राजनीति करती है या विकास के मुद्दे की बात करती है, क्योंकि सरकार में विकास के नाम पर तोड़-फोड़ बहुत हो रहा है। लोग भी घर से बेघर हो रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। पहले सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी से परेशान थे, अब तो लोगों को बेघर भी किया जा रहा है। पर लोग करे तो क्या करे? उनके पास तो बस एक ही रास्ता है, एक ही अधिकार है और वो है वोट का अधिकार, और जिसका इस्तेमाल इस चुनाव में जनता भर भर के कर रही है। लेकिन बीजेपी है कि सिर्फ समीक्षा कर रही है, लेकिन इसका तोड़ नहीं निकाल रही है। गलतियां वही दोहराई जा रही हैं जो पहले करती आई है। अब सबसे बड़ा तलवार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भी लटक रहा है, क्योंकि भले ही जितनी समीक्षाएं हो गई हों लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना बाकी है और जितनी कमर कस ली गई थी लोकसभा चुनाव में उससे कहीं ज़्यादा मेहनत इस उपचुनाव में दिखानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी एक बड़ी पार्टी होकर उभरी है। तो ऐसे में योगी सरकार को भी बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन वो करेंगे कैसे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ही इतने घरों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, इतने लोग बेघर हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और ये जब देखेगा, सुनेगा, समझेगा तो उनके पास अधिकार तो सिर्फ वोट का ही होगा। जिस तरीके से
पिछले 10 सालों की सरकार चलने के बाद कांग्रेस की सरकार को जनता ने ये सोचकर हटा दिया था कि सरकार बदलेगी, चेहरा बदलेगा तो हो सकता है विकास की रफ्तार बदलेगी, महंगाई में कंट्रोल होगा। क्योंकि उस समय 450 का सिलेंडर भी बहुत महंगा हुआ करता था, 65 रुपए की दालें भी बहुत महंगी हुआ करती थी, 15 रुपए के गेहूँ आटा चावल भी बहुत महंगा हुआ करता था। तो लोगों को लगता था कि एक सरकार बार बार अगर आएगी तो सब जगह ठहराव हो जाएगा। ठहराव होना नहीं चाहिए। परिवर्तन देश का नियम है, नहीं, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो परिवर्तन तो होना ही चाहिए। और इसी परिवर्तन को देखते हुए कांग्रेस की सरकार हटी थी। कांग्रेस को एक सबक सिखाना था। लेकिन अब तीसरी बार मोदी सरकार आई है, लेकिन इनका रवैया आज भी वही है, तोड़ फोड़ विकास की राजनीति। और जिस तरीके से चारों तरफ विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स गिरवाए जा रहे हैं, पुल ब्रिज नाले गिरवाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से ये लगातार बहते जा रहे हैं, इसका भी हिसाब किसी के पास नहीं है। फिलहाल आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों, 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों, इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।